Hello बच्चों, let's see this question. This question says explain with the help of a circuit diagram. Circuit diagram how a Zener diode works as a DC voltage regulator. Draw its IV characteristics. तो यहाँ पे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें, सेमीकंडक्टर से बेस्ड क्वेश्चन आपके पास, तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें, बेसिकली वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड। और या क्या जीनर आपके पास डायोड के बारे में चर्चा कर रखी है। तो जीनर डायोड बेसिकली क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड ही होता है जो आपके पास क्या होता है, रिवर्स बायस में काम करता है। तो इसकी एक साइड तो पी साइड हो गया और ये होगी एन साइड, और ये आपका न्यूट्रल जोन या डिप्लीशन लेयर कहते हैं। अगर अपने पास पी यानी कि पी को नेगेटिव से कनेक्ट करे और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करे तो ये होता है रिवर्स बायसिंग आपके पास। और डायोड का सर्किट सिंबल जो जीनर डायोड का होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है आपके पास। ये इसकी पी साइड होगी, ये इसकी एन साइड होगी। तो जीनर डायोड बेसिकली देखा जाए तो पीएन जंक्शन डायोड है जो रिवर्स बायसिंग में काम करता है, रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग का मीनिंग क्या होगा कि आपका पी नेगेटिव से कनेक्ट होगा बैटरी के टर्मिनल से और एन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। और इसके करंट वोल्टेज ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो किस प्रकार से होता है ये, इस प्रकार से आपके पास ये तो वोल्टेज और ये हो गया करंट। तो जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है, फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा, पी पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और एन नेगेटिव से कनेक्ट होगा आपके पास। ये पी साइड होगी इसकी, ये एन साइड होगी, ये न्यूट्रल जोन या डिप्लेशन जोन कहते हैं। तो पी पॉजिटिव से कनेक्ट है, एन नेगेटिव से कनेक्ट है। तो पी में क्या होता है, मेजोरिटी में होल्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होंगे, और एन में इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज मेजोरिटी में होंगे। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी हाई पोटेंशियल यहाँ होगा, तो ये इधर दौड़ेंगे और नेगेटिव इधर दौड़ेगा रिपल्शन के कारण, तो दोनों फिर से क्या करेंगे, डिप्लीशन जोन में मिलना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो डिप्लीशन जोन इसका एक वोल्टेज है कि जब तक उस वोल्टेज को अवर नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सर्किट में कोई करंट नहीं मिलेगा, और उस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। तो यानी कि कुछ देर तक तो आपके पास करंट की वैल्यू जीरो होगी, फिर सडन आपका करंट इंक्रीज होगा। तो ये तो होता है फॉरवर्ड बायसिंग में। अब रिवर्स बायसिंग की बात करें इसी में पीएन में, तो जैसे ये आपके पास क्या है, पी एन हो गया और एन। तो यहाँ मेजोरिटी क्रेज किसकी है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, और ये किससे कनेक्टेड, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो अब क्या होता है, इस एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण जो ऑपोजिट टू आपके पास, जैसे यहाँ पर क्या वोल्टेज जनरेट होता है, जो क्या होता है एन से पी साइड होता है, इसका हाई पोटेंशियल एन साइड होगा और लो पोटेंशियल पी साइड होगा, जिसको अपन बैरियर पोटेंशियल कहते हैं वीबी। तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास अभी नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा और ये इधर पॉजिटिव तो ये नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आपके पास यहाँ पर इतनी सफिशिएंट एनर्जी जनरेट होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, सडन ब्रेकडाउन हो जाएगा। यानी कि जो डिप्लीशन ले रहे हैं यहाँ पर क्या जनरेट होगा, ब्रेकडाउन, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, जिसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज वोल्टेज। और ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या होता है, इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का आपस में इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन होने लगते हैं और सडन करंट होता है इंक्रीज, उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेकडाउन। तो ये ग्राफ में क्या होता है, कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है और एकदम से आपके पास करंट शार्प इंक्रीज होता है। तो ये होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो आपका जो जीना डायोड है बेसिकली इसी तरीके से काम करता है, बस जीना डायोड क्या होगा आपका, इसलिए ब्रेकडाउन वोल्ट क्या कहते हैं इसको, रिवर्स बायसिंग की जाती है इसकी। और क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इसमें ब्रेकडाउन होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो इस वोल्टेज इस जीना डायोड के थ्रू फ्लो करना शुरू कर देता है, ताकि सर्किट आपका कांस्टेंट वोल्टेज में मेंटेन रहे। और किस प्रकार से होता है, जिसका सर्किट डायग्राम देखें। जैसे आपके पास मान लीजिए यहाँ पर कोई लोड रजिस्टर लगा हुआ है आर एल, ये हो गया लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है कि ये आपके पास जो लोड रेजिस्टेंस है किसी एक पर्टिकुलर करंट की वैल्यू पे ही काम करेगा, यानी कि आई लोड रेजिस्टेंस करंट बोलते हैं, आई एल बोल देते हैं। तो यानी कि वी की जो वैल्यू होगी वो होगी आई इंटू आर। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस अपने को कांस्टेंट पोटेंशियल रखना है ताकि हमेशा एक करंट लोड करंट के बराबर है। तो ये जब भी हो सकता है अगर इसके पैरेलल में अपन वोल्टेज मेंटेन करें, तो क्या करते हैं यहाँ पर इसके पैरेलल में अपन क्या कर देते हैं, जीनर वोल्टेज लगा देते हैं, जीनर डायोड लगा दे। इस तरीके से आपका जीनर डायोड लगा होगा, और ये होगी पी साइड और ये होगी एन साइड। तो यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा और इधर पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, तो यानी कि रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा है। और ये वोल्टेज बोल देते वी है या वी वन कह देते जो एक्स्ट्रा में लगा हो। तो यहाँ से सर्किट में करंट फ्लो करेगा जब तक आपके पास करंट की वैल्यू सफिशिएंट है,
तब तक आपका क्या होता है, यहाँ पर करंट इधर फ्लो रहता है, नहीं कि आपके पास जो लोड रेजिस्टेंस है जितने करंट की रिक्वायरमेंट है उतना इसमें फ्लो करता रहता है। मान लिया अगर एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाते जाएं अपन, तो ये करंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो एक ऐसी कंडीशन आ सकती है जो लोड करंट है इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो, तो उस टाइम पे अपने को करंट को मेंटेन करना है या वोल्टेज को इसके अक्रॉस मेंटेन करता है। तो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन ये जीना डायोड लगा है इसमें क्या जनरेट होता है, ब्रेकडाउन जनरेट हो जाता है आपके पास, क्योंकि इसके पहले में लगा रखा है, तो हर एक हमेशा क्या करेगा, पोटेंशियल मेंटेन करेगा जितना इसका पोटेंशियल होगा। तो जैसे एक्स्ट्रा वोल्टेज बढ़ाएं अपन, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर मान लिया करंट आपका लोड करंट से ज़्यादा हो गया तो इसमें ब्रेकडाउन होगा, तो एक्स्ट्रा करंट जो आ रहेगा वो जीनर से निकल जाएगा, तो आई जीनर, और इधर केवल लोड करंट जाएगा आपके पास। तो ये क्या करता है, इसके अक्रॉस इतना करंट मेंटेन होगा, और ब्रेकडाउन होते हैं एक्स्ट्रा करंट जो यहाँ से पास होने लगे फिर से क्या करेगा, इसके अक्रॉस क्या कर देगा, ये वोल्टेज मेंटेन कर देगा, इसलिए अपन इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर, तो यानी कि आपका जीनो डायोड बेसिकली ये जो वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस एक वोल्टेज मेंटेन करता है, ताकि आपका अंदर लोड करंट जो है आई एल ये मेंटेन रहे, वी बाई आर एल। So this is how work Zener diodes. Hope you understood well. Best of luck.